गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छठी कक्षा की वीडियो नंबर 10 में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने रुचिरा के पाठ पढ़े थे। हम रुचिरा के 3 पाठ पढ़ चुके हैं। आज हम अपनी संस्कृत की दूसरी पुस्तक आपकी व्याकरण, उसका पहला पाठ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मैं अध्याय पढ़ाने से पहले, जो मैंने आपको पाठ पढ़ाए रुचिरा पढ़ाने से पहले, मैंने आपको संस्कृत के बेसिक पॉइंट, संस्कृत वर्णमाला, वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, इनके विषय में बहुत अच्छी तरह समझा चुकी हूँ। उस समय तक हमारी बुक नहीं आई थी। ये हमारी व्याकरण की बुक का, ग्रामर की बुक का पहला पाठ है, संस्कृत वर्णमाला। ये मैं आपको सिर्फ यहाँ इनके बारे में जो ये लिख रखा है यही बताऊंगी, क्योंकि इनके नोट्स, इनका लिखा हुआ संस्कृत वर्णमाला के विषय में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। आशा करती हूँ आपने वो नोट भी किया होगा, पढ़ा भी होगा। आइए हम पढ़ते हैं संस्कृत वर्णमाला। अक्षर ज्ञान क्या दे रखा है? ध्वनि की मूल इकाई को अक्षर कहते हैं। जो ध्वनि की मूल, जो भी ध्वनि है, जो आवाज़ है, उसकी मूल इकाई वो क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। अक्षर का लिखित रूप ही, और जब हम इन अक्षरों को लिखते हैं तो वो वर्ण बन जाता है, वही वर्ण कहलाता है। और जब ये वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं, और जब ये वर्ण आपस में मिलते हैं तो ये कोई ना कोई शब्द बनाते हैं जिसका अर्थ होता है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण है। वो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। अब इन वर्णों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, वो आपको बताया था कि एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर, एक बात वहाँ मैं बताना भूल गई थी कि संस्कृत में स्वरों को अच भी कहा जाता है। अच, स्वरों का दूसरा नाम क्या है? अच। अब ये देखिए, जैसे हमारा हिंदी की बुक में होता है ए, अनार, आ, आम, इस तरह ये आपके संस्कृत में दे रखे हैं। ए से क्या बनता है? अनल है। ये आप सारे देखोगे अपनी बुक में। उष्ट्र है, उद्विडाल है, ऋषि के बाद हमारी दीर्घ री थी, क्योंकि हमारे स्वर कितने थे? 13 हैं। रिकार है, ये दीर्घ री है। देखिए ये सारे आपके स्वर हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, इन्होंने आगे कहा है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, स्वर संख्या में कुल 13 होते हैं। पता है हमें 13 होते हैं। स्वरों को बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है। ये भी आपको पता है कि स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता होती ही नहीं है। और इसके भेद बताए थे। ह्रस्व, जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगे, बहुत कम समय लगे, जैसे अ, ई, उ, री, री, यानी कि दीर्घ होते हैं ये, ह्रस्व छोटे होते हैं। दीर्घ, जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व से दुगना समय या 2 मात्रा का समय लगे, जैसे आ, ई, उ, री। संयुक्त आपको पता था कि 2 स्वरों से मिलकर जो बनते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। और री और लिरी का प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में मिलता है। वैदिक मतलब जो हमारी प्राचीन संस्कृत थी। अब है व्यंजन। ये बात भी नोट कीजिए कि व्यंजन को हल कहा जाता है। ये आपके सारे दे रखे हैं। कैसे? जैसे कैसे कबूतर था हमारा, इधर आपको संस्कृत में सारे दे रखे हैं, आपको वर्ड, ये आपको पढ़ने हैं। ये बेटा सारे यहाँ तक देखिए। अगर आपके पास बुक है, आपने बुक तो अभी तक शायद क्या खरीद ही ली होगी, नहीं खरीदी है, फिर भी इसके जो मैंने आपको पहले नोट्स बनवाए हैं या जो वीडियो में पढ़ाया है उसको आप अच्छे से देखोगे। जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता वे व्यंजन कहलाते हैं। ये आपको पता ही है। बिना स्वर के व्यंजन हल कहलाते हैं। हल क्या होता है? यानी कि ऐसे बिना स्वर के व्यंजन, जिनके अंदर स्वर नहीं होता, वो हल कहलाते हैं। जिनके नीचे हलंत लग जाता है और जब अगर स्वर जुड़ जाता है तो हलंत का लोप हो जाता है। जैसे कै है। अब कै क्या है? यहाँ पर कै के नीचे हलंत है तो ये हल हो गया, ये हल व्यंजन है। अगर इसके नीचे, इसके अंदर कै था, इसमें कै ए मिला दिया, ये कै बन गया, ये स्वर सहित हो गया।
व्यंजनों का वर्गीकरण आपको पहले ही बताया मैंने, बहुत अच्छे से बताया था। स्पर्श हो गए, अंतस्थ हो गए, ऊष्म हो गए। स्पर्श में आपके 25 होते हैं, कैसे में तक, अंतस्थ आपके 4, ऊष्म भी आपके 4। ये सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। वह भेद उच्चारण की दृष्टि से किए गए, अर्थात मुख के जिस भाग से जीवा के उच्चारण के समय स्पर्श करती है। आपके सभी के विषय में मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको। अयोगवाह, जैसे अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, इनका स्वतंत्र रूप से ये लिखे ही नहीं जाते। अब ये देखिए, आपको मात्राएं दे दी गई हैं कि ये मात्राएं हैं। ये स्वर युक्त व्यंजन, व्यंजन संयोग, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ कि जब व्यंजनों के साथ वर्णों को मिला दिया जाता है, वर्ण मिलाते हैं हम। ये आपका पूरा डिटेल से करवाया था। वर्ण विन्यास, इसके नियम बताए थे। ये आपके सारे क्या हैं? ये आपके वर्ण संयोग या वर्ण विन्यास हैं। ये मैंने आपको करने के लिए भी दिए थे। अब बात आती है कि हमारा पहला पार्ट जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन बुक में जो हमारी जो बुक लगी है उसका जो अभ्यास है वो बच्चों आपको अपनी बुक में करना है, जैसे मैंने करवा रखा है। ये देखिए, अभ्यास, मेन बात आती है अभ्यास पर। तो ये कह रहे हैं, ऊपर देखिए इन्होंने कहा है ए व वर्ग का उचित मेल कीजिए। ए तथा बै का, यानी कि आपको पिक्चर दे दी और उसके साथ इनके सामने इधर उधर आपको इनके नाम दे रखे हैं। इनको सही जगह ले जाकर इनका मिलान करना है। देखिए, पहले पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अंगूर। और संस्कृत में अंगूर को क्या बोलते हैं? ये द्राक्षा, द्राक्षा हो जाएगा। ये है आपका बगुला है, बगुला का क्या बोलते हैं? वर्तिका। ये है हंस, हंस हंसी होता है, हंस है, इसके साथ मैच इट हो जाएगा। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको कुम्हार दिखाई दे रहा है, कुंभकार है। संस्कृत में कुम्हार को क्या बोलते हैं? कुंभकार है। ये आपको मक्खी दिखाई दे रही है, संस्कृत में मक्खी मक्षिका। ये घड़ी है, घटिका। ये क्या था? मछुआरा है, इसको धीवरह बोलते हैं। इधर क्या है? गाजर, गाजर को क्या बोलते हैं? ग्रिंजनम। ये ग्रिंजनम इसके साथ मैच है। ये है आपका चीता, चित्रक है। और ये आपको डाकिया दिखाई दे रहा है, डाकिये को बोलते हैं पत्रवाहक है। तो आप ध्यान से देखिए, इनका मिलान करना है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी का अभ्यास मैं आपको कल करवाऊंगी या आने वाली वीडियो नंबर 11 में होगा। तो आपको अपना जो भी मैंने पीछे करवा रखा है, शुरू में करवाया था, आपको वीडियो दिखाई थी, वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, ये सभी आप एक बार पढ़ोगे।